गाइस, आज हम देखेंगे AWS के ALB किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम लोग टारगेट ग्रुप सेट करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको लॉगिन करना है AWS मैनेजमेंट कंसोल। AWS में आना है। AWS में आने के बाद आपको सर्च करना है इलास्टिक लोड बैलेंसर, और आपको यहाँ पे एक इस तरह से बेसिक आर्किटेक्चर है जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि एक्चुअली उसका लुक एंड फील क्या है, किस तरह से हम लोग उसको ट्रैफिक असाइन कर सकते हैं, किस तरह से रूल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक यूज केस लेंगे और यूज केस पे हम इसको ELB को डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए मैं आता हूँ अपने मैनेजमेंट कंसोल पे। ये मेरा मैनेजमेंट कंसोल है, ठीक है। ये मेरा मैनेजमेंट कंसोल में आने के बाद आपको यहाँ पे EC2 इंस्टेंस पे आना है। जैसे आप EC2 इंस्टेंस पे आओगे, आपको यहाँ पे लोड बैलेंसर का ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लोड बैलेंसर में दो ऑप्शन है। एक तो पहले टारगेट ग्रुप है और ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग ऑलरेडी मैंने पहले डिस्क्राइब कर चुकी, मैंने ऑलरेडी लैब भी कर दिया है उसका। तो आप उस लैब को आप जरूर देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे लोड बैलेंसर का फंक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब भी आप लोड बैलेंसर क्रिएट करोगे, मेक श्योर कि आपको डायरेक्टली लोड बैलेंसर अटैच नहीं करना है। पहले अपने को यहाँ पे इस इंस्टेंस लॉन्च करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग दो सिनेरियो लेते हैं। अभी क्या सिनेरियो होगा, तो ये वाले EC2 इंस्टेंस में हम डिफरेंट OS लेंगे और ये वाले EC2 इंस्टेंस में हम डिफरेंट OS लेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा ELB डेमो 1, जो भी आपको यहाँ पे नेम असाइन करना कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे Ubuntu सिलेक्ट करता हूँ और Ubuntu सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक कोई भी कीपैड सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे या तो एक नया कीपैड क्रिएट कर देता हूँ, इसका नाम है ALB डेमो। आप यहाँ पे कुछ भी रखोगे, और मैं यहाँ पे PPK रखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ पे PPK है, यानी मेरे पास पुट्टी है। पुट्टी सेशन से हम लोग इसको ALB को कनेक्ट EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करके, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो बाय डिफॉल्ट जो AWS से प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे अगर स्क्रिप्ट लगाना है तो स्क्रिप्ट लगा सकते हो, बट फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा। अभी ये क्रिएट होने के बाद मैं और एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, जिसका नाम हम लोग सेम OS लेंगे, ALB डेमो 2, ओके। इसका जो भी आपको नेम असाइन करना, आप यहाँ पे नेम असाइन कर सकते हैं और सब कुछ एज इट इज सेम ही रहेगा। यहाँ पे मैं कीपैड उसका जो है अभी जो मैंने क्रिएट किया वो यहाँ पे यूज कर लूंगा। और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो मेरे यहाँ पे है सबनेट, जो डिफॉल्ट सबनेट है, आप यहाँ पे ले सकते हो। अदरवाइज आपके पास जो दूसरा सबनेट आपने क्रिएट किया होगा वो भी यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ और लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। मेरे यहाँ पे दोनों EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, इसको EC2 इंस्टेंस को अटैच करेंगे अपने ग्रुप में, ठीक है। तो अभी मेरे यहाँ पे मोबा एक्सटेम को कनेक्ट करता हूँ। अभी मोबा एक्सटेम के लिए आपको, ये मेरा मोबा एक्सटेम है, इसको मैं यहाँ पे सेशन पे जाता हूँ, सेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। और सबसे पहले तो मैंने जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो क्रिएट किया था उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मेरे दूसरे डायरेक्टरी पे मैं ऐड कर लेता हूँ उसको। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता हूँ उसको। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे कॉपी कर लिया और अपने यहाँ पे पहले तो मैं क्या करूँगा, उसको अपनी प्राइवेट की अटैच कर लूँगा। अभी प्राइवेट की को अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया ALB, आई थिंक, हाँ ये वाला मेरा है, उसको मैं अटैच कर लूँगा। और मैंने यहाँ पे जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया उसको हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक IP कॉपी कर लेंगे और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी बाय डिफॉल्ट जो इसका नेम है, अगर आप Ubuntu क्रिएट करोगे तो उसका नाम है Ubuntu, ओके। तो यहाँ पे मैंने नेम असाइन कर लिया, यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑथेंटिकेशन करेगा, देखो यहाँ पे मेरा पब्लिक की से अटैच कर लेगा। और हम क्या करेंगे, उसको मैं पहले तो रूट एक्सेस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लियर कर लूँगा। और पहले तो मैं उसको अपडेट करूँगा EC2 इंस्टेंस को, sudo apt get update -5। चलो ये तब तक अपडेट हो रहा है। अभी हम दूसरा इंस्टेंस लेंगे। अभी दूसरा इंस्टेंस को यहाँ पे पब्लिक IP कॉपी कर रहा है, तो मोबा एक्सटेम पे जाता हूँ। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा फर्स्ट जो इंस्टेंस ऑलरेडी अपडेट हो गया। हम यहाँ पे और एक इंस्टेंस को लेते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और स्पेसिफाई नेम Ubuntu रखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे Ubuntu की क्रिएट किया हुआ है।
ठीक है। अभी यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जो अभी मैंने अभी इंस्टीट्यूशंस सॉरी मैंने यहाँ पे अभी की बनाया है, उसको हम लोग यहाँ पे इसके साथ हम लोग उसको अटैच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये भी मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे अटैच हो चुका है। उसको भी यहाँ पे मैं सेम तरीके से उसको मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। sudo apt get update -y। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंस्टेंस को अपडेट कर दिया है। यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन क्रिएट अपाची क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अपाची क्रिएट करने के लिए मुझे एक कमांड रन करना पड़ेगा, sudo apt get install अपाची। ठीक है, यहाँ पे -y। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और सेम यहाँ पे भी मैं वही चीज करूँगा, sudo apt get install अपाची। स्पेस हाइफन। तो ये भी मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे मेरा अपाची क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे sudo एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सर्विसेज पूरा सिस्टम सीटीएल स्टेटस। अपाची। ठीक है, यस मेरा यहाँ पे वर्किंग है। मैं यहाँ पे भी सेम चीजें कर लेता हूँ, स्टेटस अपाची 2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है अपाची 2। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेता हूँ पब्लिक आईपी को, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँ। दोनों को सेम चीजें करूंगा मैं, इसको पब्लिक आईपी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा और कंटिन्यू कर लूंगा। यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपका अपाची डिफॉल्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड इंस्टेंस पे चेक करना होगा। रनिंग में है तो इसको अच्छा है कुछ मेरा यहाँ पे दोनों यहाँ पे डिफरेंट आईपी पे दोनों अपाची स्टार्ट हो। ये अभी हम लोग क्या करेंगे, एक लोड बैलेंसर क्रिएट। अभी लोड बैलेंसर को क्रिएट करने से पहले हम लोग को सबसे पहले टारगेट को क्रिएट करना होगा। अभी टारगेट को कैसे होगा, अभी यहाँ पे आपके दो एक लोड बैलेंसर 2 इंस्टेंस है। ठीक है, अभी बेसिकली ये टारगेट ग्रुप कैसे करेगा, तो टारगेट ग्रुप के लिए आपको यहाँ पे एक 2 टारगेट ग्रुप क्रिएट करने रहेंगे। एक ये वाला जो इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक दूसरा वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा। मतलब ये इसके अंदर हम वेटिंग मतलब इसको ट्रैफिक भी असाइन कर सकते हो कि ये टारगेट को कहाँ जाना है, मतलब कितना उसको प्रेशर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग उसको यहाँ पे एक बेसिक हम लोग टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो टारगेट ग्रुप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे, टारगेट ग्रुप से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट टारगेट ग्रुप करेंगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि टारगेट ग्रुप किसको इसको अटैच कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट इंस्टेंस, आईपी एड्रेसेस और लैम्बडा फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको यहाँ पे यूज करना है। तो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे करना है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे या तो इंस्टीट्यूट इंस्टेंस पे। ठीक है, और ये यहाँ पे एक नया फीचर से पहले जब हम लोग प्रैक्टिकल लैब कर रहे थे तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन नहीं था। अभी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आदमी उसको टारगेट को डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ TG1 और TG1। ठीक है, यहाँ पे जो ऑलरेडी VPC था मेरा, जो डिफॉल्ट VPC है वो यहाँ पे आ जाएगा और दैट्स इट। यहाँ पे इतना टारगेट ग्रुप पर रखना है और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। और देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट
जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपने क्रिएट नहीं किया है उसको बाद में करते हैं, रजिस्टर लेटर, रजिस्टर नाउ। ठीक है, चलो हम लोग कर लेते हैं ये टारगेट को। अच्छा, तो पहले क्रिएट ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो साथ साथ में भी कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। पहले जब हम लोग लैब करते थे टारगेट ग्रुप करने के लिए इतना दिक्कत नहीं था, तो एक काम कर लेते, चलो इसको एटलीस्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे TG1 को, और सेम चीज़ें हम लोग क्या करेंगे और एक TG2 बनाएंगे। ठीक है, TG2 को सेम हम लोग सेम चीज़ें असाइन करेंगे यहाँ पे, और TG2 सब कुछ सेम ईपी से, डिफ़ॉल्ट ईपी से यहाँ पे अपने पास। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे ELB2 रखूँगा यहाँ पे, और इसको इंक्लूड पेंडिंग और क्रिएटर। आई थिंक मुझे 1 में ये वाला ऑप्शंस नहीं पूछा है, तो एक बार मुझे 1 में जाके भी चेक करना पड़ेगा कि क्या है। रजिस्टर आ गया, यस। जैसे आपने, क्योंकि मैंने जो ये वाला टारगेट ग्रुप था मैंने ब्लैंक क्रिएट किया था, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रजिस्टर टारगेट करूँगा यहाँ पे, और पे एक्चुअली ऐसा ऑप्शंस क्यों आ रहा है। ठीक है, चलो कोई इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे भी आप टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट अपने को यहाँ पे टारगेट के लिए, और ये अच्छा अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल या TCP को, तो दोनों के बीच में फंस गया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट करूँगा। ठीक है, और मैं और एक नया टारगेट ग्रुप, इसका नाम है TG1। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी TCP तो सिलेक्ट नहीं किया था, अच्छा यहाँ पे TCP था। ओके, चलो नया क्रिएट कर लेते नेक्स्ट। हाँ, अभी ELB1। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड पेंडिंग पेज पे जाएंगे और क्रिएट टारगेट ग्रुप। यहाँ पे टारगेट ग्रुप मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा दिया। एक एक टारगेट हम लोग चेक करेंगे। देखो यहाँ पे मेरा और एक इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट है, और यहाँ पे दूसरा EC2 इंस्टेंस इसके साथ अटैच है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लोड बैलेंसिंग क्रिएट करेंगे। तो लोड बैलेंसिंग क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे लोड बैलेंसिंग पे जाना पड़ेगा, क्रिएट लोड बैलेंसिंग करना। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शंस ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज नेटवर्क लोड बैलेंसर, व्हाट इज गेटवे। ठीक है, अभी फिलहाल अपने पास ये 2 अपाची है जो अपने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाएंगे। ठीक है, तो ALB, ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने एक बेसिक नाम दिया है ALB। ठीक है, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो VPC है मेरा वो सिलेक्टेड है, जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन है सबको यहाँ पे चेक करूँगा यहाँ। ठीक है, अभी जैसे आप चेक करोगे जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, ऑलरेडी मैंने वो सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने बताया था कि सिक्योरिटी ग्रुप को भी अटैच करता है, VPC के साथ जो उसके साथ भी अटैच करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अलग VPC का सिक्योरिटी ग्रुप है, ये अलग सिक्योरिटी ग्रुप का, मतलब दोनों का सेम ही है। और यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 2 टारगेट ग्रुप है, इसमें यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे 2 टारगेट ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे और एक को यहाँ पे कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे अभी मेरा वेटिंग स्केल देखो 50-50% आया। ठीक है, अगर 50% की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 75 पे रखता हूँ, यहाँ पे 25% पे रखता हूँ, तो देखो यहाँ पे परसेंट आप चेक कर सकते हो कि ये यहाँ पे ये लोड बैलेंसर पे 25% आ जाएगा, और यहाँ पे ये टारगेट ग्रुप के 25% आएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको 50-50 कर देते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे 50-50% कर दिया है, और लिसनर ग्रुप हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम बेसिक एक लोड बैलेंसर क्रिएट कर लें। लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं अपने वीडियो को, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो लिसनर और रूल्स है। ठीक है, यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे टारगेट ग्रुप के हिसाब से आपका यहाँ पे लिसनर क्रिएट। अभी फिलहाल जो मैंने यहाँ पे 1 रूल क्रिएट किया है, उसको देखते 1 रूल क्या है। जो ऑलरेडी मैंने 1 रूल क्या क्रिएट किया है, 50-50। ठीक है, जो पहले जब अपन टारगेट ग्रुप क्रिएट कर रहे थे, जब ग्रुप में ऐड कर रहे थे, तो अभी उसको हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी रूल ऐड कर दिए, सब बेसिक रूल। अभी यहाँ पे आपको और कुछ नया रूल क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे बहुत सारे और भी कुछ रीडायरेक्ट URL है, किसको कहाँ पे आपको कौन से पोर्ट नंबर पे भेजना है, कौन सा फुल URL है। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपने यूज केस के हिसाब से आप उसको यहाँ पे अपने डेटा को ट्रांसफर असाइन कर सकते हैं। URL पाथ है, हेडर पाथ ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था, ये सब चीज़ें प्रीवियस वीडियो में
कंडीशन बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे पाथ कंडीशन बेस्ड कैसा होगा कि सोर्स एपीसी पे हम लोग उसको दे सकते हैं, एचटीटीपी हेडर है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड है, क्वेरी स्ट्रिंग है, पाथ है और स्टेट है। तो यहाँ पे इस तरह से कंडीशन बेस पे हम लोग उसको ट्रैफिक असाइन कर सकते हैं। टैग्स में डालना है तो कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बाइट जैसे भी आप एक लोड बैलेंस क्रिएट होगा, आपको यहाँ पे एक यूआरएल आएगा, लिसनर यूआरएल, हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल एक्चुअली इसको लोड बैलेंस को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अभी स्टिल प्रोविजनिंग स्टेट में है। और नेटवर्क मैपिंग भी आपको अलग से करना है, तो यहाँ पे जो भी एड्रेस आईपी टाइप है वो पूल है ऑलरेडी, आप इसके हिसाब से पूल के हिसाब से आप चेक कर सकते हो, लेकिन ये चार्जेबल बेस होगा। ठीक है, AWS ने फीचर दिया है कि अगर आपको अलग से कोई पूल, आपको आईपी एड्रेस का पूल असाइन करना है फ्रॉम पब्लिक IPv4 से, तो आपका यहाँ पे अलग से दिस इज कॉल्ड एज अ चार्जेबल बेस। ठीक, और एट्रीब्यूट नेम के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे देना है कि कौन सा आपको एट्रीब्यूट से आपको ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट के हिसाब से आप यहाँ पे इसको चेंजेस कर सकते हो। इंटीग्रेशंस ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो, इंटीग्रेशन लोड बैलेंसर को बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, AWS कॉन्फ़िग से भी कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्लाउड फ्रंट है हो गया, और वेब एप्लीकेशन वैफ हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से हम उसको डिफरेंट यूज केस पे हम लोग उसको अपने लोड बैलेंसर को इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सिक्योरिटी बेस में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। मॉनिटरिंग में क्लाउड वॉच से के जरिए आप यहाँ पे इसको वॉच कर सकते हो कि एक्चुअली मेरा कितना लोड बैलेंस क्या है, कितना रिक्वेस्ट गया, इवैल्यूएशंस क्या है, टारगेट कितना को हिट किया, कौन सा एरर में, पूरे के पूरा आप यहाँ पे उसके पूरे आप इसके इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसको लॉग्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और रिसोर्स मैप में आप यहाँ देखो, दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स मैप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपने देखो यहाँ पे HTTP 80 पोर्ट रूल क्रिएट किया हुआ है, और आपका जो टारगेट ग्रुप से फॉरवर्ड हुआ है, यहाँ पे फिलहाल आपने कोई कंडीशन लगाई नहीं है। अगर आप कंडीशन भी लगाना है तो कंडीशन भी लगा सकते हो। यहाँ पे मेरे टोटल दो टारगेट है, और एक एक टारगेट में मैं एक मेरा EC2 डिस्टेंस है। ठीक है, अनहेल्दी टारगेट मैप से आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा आपका अनहेल्दी यहाँ पे है। EC2 डिस्टेंस यहाँ पे पूरा देखो, यहाँ पे फिलहाल मेरा जो हेल्थ है वो ओके है, और कुछ भी इश्यूज रहेगा आपको यहाँ पे ऐड कर देगा। और नेटवर्क मैपिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, यहाँ पे ऑलरेडी जोन एडिट सबनेट, अगर कोई दूसरा, अगर आपको कोई दूसरा सबनेट भी ऐड करना है यहाँ से, अगर कोई दूसरे VPC से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसको देखो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे चेक कर सकते हो यहाँ पे सबनेट। अगर आपको ये ऐड नहीं करना है, उसको रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। अभी स्टिल मेरा जो ALB है स्टिल प्रोसेसिंग में है, उसको एटलीस्ट उसको टाइम लगेगा उसको। अभी राइट नाउ एक्टिव स्टेज पे है, और ये जो स्कीमा है इसका इंटरनेट फेसिंग है, मतलब इंटरनेट फेसिंग में ना, मतलब ये पब्लिकली आप इसको एक्सेसिबल है। देखो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लोड बैलेंसर क्रिएट किया, मुझे यहाँ पे एक URL मिला हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज DNS नेम, और इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा। ठीक है, और उसको यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। इसको एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, इसको पोर्ट नंबर 80 के हिसाब से सेंड करेंगे, पोर्ट नंबर 80 है यहाँ पे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे क्रिएट, देखो आपको यहाँ पे ऑलरेडी लोड बैलेंसर ARN भी आया है। जो भी आप क्रिएट करोगे यहाँ पे AWS आपको ARN नंबर ये यूनिक होता है हर सर्विसेज पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप कोई भी आप ये भी क्रिएट करो, EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट करो, उसका भी आपसे अलग से ARN नंबर मिलेगा। सबका आपको यहाँ पे एक सबके एक यूनिक ARN नंबर आपको यहाँ पे असाइन हो गया। अभी लोड बैलेंस से मैंने कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्थ वजह, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट 1 आया आपका अकाउंट डिटेल, कौन सा लोड बैलेंसर ALB, और ये आपका यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड आपको यहाँ पे ID मिलता है। ठीक है, अभी इसको मैं स्टिल ट्राई करता हूँ कि क्या इशू हो रहा है। लोड बैलेंसर को एटलीस्ट इसको प्रॉपरली एक्टिव होने के लिए 15 मिनट्स तो लगता है इसको। मॉनिटरिंग की बात करें तो अगर हम लोग चेक करते हैं मॉनिटरिंग में ट्रैफिक रिस्पॉन्स हो रहा है क्या, तो फिलहाल तो अभी कोई ट्रैफिक रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ट्रैफिक तो उसको भेज रहे हैं।
जो यहाँ पे आप ऑलरेडी अपन ने बात भी किया था, ये कैपेसिटी यूनिट पे भी हम लोग ने ऑलरेडी बात किया था कि कितना आपको रिजर्वेशन रखना है क्या है, तो आपके इसका सब कुछ को अनलॉक भी कर सकते हो एल बी पे। यहाँ पूरे के पूरे आपको यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये हो गया एल बी के। इसको ये आपका URL जनरेट होता है यहाँ पे, ये बेसिक URL आपको यहाँ पे। अगर उसको अगर आपको फ्यूचर में कोई बड़ा एप्लीकेशन से अगर आपको लोड बैलेंस से ट्रांसफर करना है और ट्रैफिक भेजना है, तो यहाँ को अगर आपको कुछ उसके बदले कुछ और नेम चाहिए तो आप राउट 53 के सर्विस भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे सी नेम के जरिए इसको आप यहाँ पे ट्रैफिक भेज सकते हो। तो यहाँ पे ये लोड बैलेंसर का एक प्रैक्टिकल लैब हो गया है। लिसनर में आपको यहाँ पे रूल भी क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हो। लिसनर टैग दे सकते हैं, सर्वर टैग दे सकते हैं। अभी फिलहाल अपन ने पोर्ट नंबर 81 फिलहाल हम लोगों ने उसको असाइन नहीं किया, तो फिलहाल वो वहाँ पे अपने को स्टिल स्टार्टेड ही देगा। तो अपन ने पोर्ट नंबर जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है पोर्ट नंबर 80 पे हम लोग ने इसको लिसनर किया। चलो तो थोड़ा सा हम लोग इसको ट्रबल शूट करते हैं एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पे। तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि जो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप दिया हुआ है वो सही से मैंने अप्लाई किया है कि नहीं। यहाँ पे जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है उसको एक मैं चेक कर लेता हूँ सब प्रॉपर है, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए बेस्ट प्रैक्टिस। अभी भी आप लैब करोगे ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, बट ठीक है फॉर लैब पर्पस आप यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे एनेबल किया है, लेट्स सी क्या है। नेटवर्क मैपिंग तो ऑलरेडी अपने देख लिया, बाय डिफॉल्ट जो सबनेट है उसका ये वाला उसमें सबनेट होगा। आपका जो VPC का जो CIDR है वही इसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपने सबनेटिंग चॉइस चूज किया हो। एट्रीब्यूट तो एट्रीब्यूट नेम में आप यहाँ पे TSA बेस पे अगर आपको ट्रैफिक देना है, मतलब स्ट्राइपर हेडर जो भी आपको यहाँ पे फेल ओपन फेल जो भी आपको यहाँ पे लॉग्स उसको जनरेट कराना था, यहाँ पे सब जनरेट करा सकते हैं। स्टील मेरा कैसे स्टील मेरा से इश्यूज हुआ है। एक काम करता हूँ मैं अपने टारगेट ग्रुप को एक बार चेक करता हूँ। कभी बेसिकली क्या होता है, टारगेट ग्रुप अगर अनहेल्दी रहेगा तो फिर आपका ट्रैफिक यहाँ पे शो होना। अभी स्टील हेल्दी है, इशू तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और दूसरा टारगेट ग्रुप चेक कर लेते हैं। दूसरा टारगेट ग्रुप भी मेरा हेल्दी ही होना चाहिए, बिकॉज अपन इसको प्रॉपरली इसको सब कुछ असाइन किया, तो इशू तो नहीं होना चाहिए। सी यहाँ पे देख सकते हो अपन यहाँ पे लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आया, उसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। 1 2 3 4 5 ये जो ट्रैफिक है देखो दूसरे रेसिडेंसेस पे ट्रांसफर कर रहा है, इसको हम लोग चेक करें। अभी इशू क्या था, उसका इशू बेसिकली कुछ नहीं था। यहाँ पे अपने को पोर्ट चेंज जो HTTP बेस था उसको HTTP किया, तो उसकी वजह से आपका जो ट्रैफिक है वो लोड बैलेंसर पे ट्रांसफर और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये था लोड बैलेंसर के लैब का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी फिलहाल मैं ये जो डिफ़ॉल्ट पेज है उसको मैं ये कर लेता हूँ। अभी जैसे आपका लोड बैलेंसर का लैब कंप्लीट हो गया, आप इसको डिलीट करेंगे यहाँ पे। तो डिलीट सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं इसको डिस्कंटिन्यू, इसको पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे जब भी आप जब भी आप लोड बैलेंसर को डिलीट करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे उसको डिलीट करना है पहले, ठीक है। डायरेक्ट आप डिलीट कर दो, क्योंकि लोड बैलेंसर से सबसे पहले आपको यहाँ पे लोड बैलेंसर डिलीट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लोड बैलेंसर डिलीट हो गया है। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टारगेट ग्रुप डिलीट करेंगे। टारगेट ग्रुप डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे डिलीट बटन दबाओ, यहाँ पे डिलीट कर दो, ठीक है। आपका यहाँ पे टारगेट ग्रुप भी डिलीट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आपको यहाँ पे इस जब भी आप क्रिएट करोगे लोड बैलेंसर, आपको अगर जैसे लैब कंप्लीट होता है आपको यहाँ पे
चीज़ें आपको यहाँ पे डिलीट करनी ज़रूरी है, अदरवाइज आपको जो लोड बैलेंस है पर हॉर का चार्ज यहाँ पे स्टार्ट करो। तो ये था आज के वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए AWS के ऊपर, आप यहाँ पे जा देख सकते हो hiteshon.com पे जाके आप पूरे के पूरे आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि मेरे ब्लॉग्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और कुछ लैब्स मैंने रेडी किए हैं जो आप फ्यूचर वाइज आपको लॉग एग्जाम पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे लैब भी कर सकते हो। मैंने कुछ बुक्स भी पब्लिश की जो आपको एग्जाम के रिलेटेड यूज़फुल है। और असाइनमेंट्स आपको कुछ अगर कुछ प्रैक्टिकल करना है, लैब्स के बारे में कुछ जानना है, तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट्स पे आप जाके पूरे के पूरा जो भी आपके लैब्स करना है, मैंने हर चीज़ का लैब यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोड बैलेंस जो मैंने जो एग्जांपल लिया है, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। लोड बैलेंस का जो एग्जांपल है या ये वाला एग्जांपल लिया, ठीक है। ये वाला एग्जांपल से आप ऑलरेडी क्रिएट कर सकते हो कि 80% 60% आपको यहाँ पे इसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली मैंने लैब तो खाली जस्ट फॉर द लैब पर्पज से मैंने एक ELB क्रिएट किया था। आप यहाँ पे ये वाले से, और मैंने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया, तो ये वाले से आप क्या करोगे पूरे की पूरा लैब। और मैंने यहाँ पे हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे हर चीज़ें मेंशन की है कि आपको कैसे क्या क्रिएट करना है। देखो आप यहाँ देख सकते हो क्रिएट लोड बैलेंसर, फिर यहाँ पे ब्रांच टेबलर। मैंने यहाँ पे थोड़ा 2-4 स्टेप मैंने ज़्यादा ऐड किया हुआ बिकॉज आपको एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हो कि यार कैसे करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या किया था, इसके अंदर मैंने ऑटो स्केलिंग भी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप ऑटो स्केलिंग के भी आप देख सकते हो कि आप ये ऑटो स्केलिंग में भी साथ में आप कैसे लोड बैलेंस अटैच कर दोगे, मैंने यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया। तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।